जनपद मथुरा के नौजेल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में नमाज पढ़ाने के आरोपों के बाद निलंबित हुए प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद के समर्थन में और उनकी बहाली की मांग को लेकर आज दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने जान मोहम्मद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनकी बहाली की मांग की। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय है। कहाँ रहते हैं आप? मैं नौजिल का निवासी हूँ। अच्छा, ये इस स्कूल में क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या मामला है? मामला ये है साहब, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको डेली छोड़ने जाता हूँ स्कूल, और वहाँ प्रार्थना ही बोलती है। जो स्कूल के जो नियम है वो सारे फॉलो होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। ये जो आरोप लगाए माँ साहब पर, ये सारे झूठे हैं, ये राजनीतिक मामला है। तो किस तरीके के जो आप आरोप देख रहे हैं आप और आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या कभी बच्चों ने ऐसा कहा? नहीं, अभी आज तक नहीं कहा। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और माँ साहब भी उन पर बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है, माँ साहब स्कूल के बाद में भी नेक्स्ट टाइम देते हैं बच्चों को, सबसे लास्ट में जाते हैं। और कल जैसे मीडिया कर्मी हमारे यहाँ से नौजिल से गए थे, हमारे कस्बे से एक सिंगल आदमी नहीं है जो माँ साहब के विरोध में हो। माँ साहब के विरोध में एक सिंगल आदमी नहीं है। और हमारे जो स्कूल है वो ब्राह्मण बस्ती में है, ब्राह्मणों की बस्ती में स्कूल है, और वहाँ कोली समाज की बस्ती में है। अगर ऐसा कुछ होता, खुले में स्कूल है, कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है स्कूल में, अगर ऐसा कोई काम होता तो कोई बर्दाश्त कर लेगा क्या? आप बताइए। ऐसा कोई अगर गलत काम होता वहाँ तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने शिकायत की है, क्या वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं? वो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, वो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर उनका गाँव है जो शिकायत करता है। अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो गार्जियंसों को कहेगा जा करके कि साहब पापा जी ये हम पे गलत काम करवाते हैं, माँ साहब ये कराते हैं। कोई शिकायत नहीं है, सारे गार्जियंस भी आए हुए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर जो ग्राम पंचायत का प्रशांत गुप्ता प्रधान है, उनकी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं है। तो फिर ये बाहर गाँव के लोग तो अफवाह फैला रहे हैं, ये राजनीतिक मामला बना रहे हैं इसको। ऐसा तो नहीं है बीएलओ का चार्ज जान मोहम्मद के पास था, कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र? हाँ, राजनीतिक बिल्कुल षड्यंत्र है। असल में क्या है, वोटों की धांधलीबाजी करने के लिए उनको बोला गया था, लेकिन वो इन चीज़ों से अलग रहते हैं। वो ईमानदार आदमी है, उन्होंने कह दिया साहब मैं इस काम को नहीं करूँगा, चाहे आप कुछ भी करिए, आप कहीं डोलिए, मैं इस काम को नहीं करूँगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं न्याय मिले माँ साहब को। भाई माँ साहब कागज़ों में तो ये माँ साहब को कहीं भी दबा नहीं सकते हैं, कागज़ों में तो बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, अपने कागज़ वो ओके रखते हैं स्कूल की तरफ से। अब क्या है कि बस ये आरोप लगा करके उन्हें पता है कि बस हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है, आरोप ऐसे गंभीर आरोप लगाएंगे तो तुरंत इनको बर्खास्त किया जाएगा। पहले आया क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है जान मोहम्मद मास्टर जी के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, उसके सब लोग खिलाफ आए हैं कि वो बहाल होने चाहिए। जिस तरीके से उनको टारगेट करके सस्पेंड किया गया है, जल्दबाजी में बगैर जांच किए जजमेंट ले लिया गया है, उसी तरीके से उनको बहाल करना चाहिए। बताया जा रहा है कि माँ साहब लगाए गए हैं, वो आरोप को क्या मानते हैं आप? किस तरीके का आरोप है? जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार गलत है, एक भी आरोप सही नहीं है, कोई जमीन नहीं है आरोप की, गलत तरीके से आरोप लगाए हैं। पूरे कस्बा नौजिल में कोई भी व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं है मास्टर जी के खिलाफ। आज जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या स्थानीय निवासी है या राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं? वो व्यक्ति ने शिकायत की है, वो षड्यंत्रकारी, वो आंध्र की गढ़ी के रहने वाले हैं, हमारे कस्बा नौजिल से नहीं आते हैं। कस्बा नौजिल के व्यक्ति की एक भी कोई शिकायत है ही नहीं, आज तक कोई शिकायत नहीं है। तो क्या वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता था? कोई राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान होता है। नमाज का जो आरोप लगाया वो गलत लगाया है, कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और कोई काम ऐसा नहीं किया जाता जिससे गांव की जनता भड़के आक्रोश हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आरोप हैं बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत हैं, उनको बहाल किया जाए, सबकी मांग यही है। डीएम साहब से इसीलिए आए। डीएम साहब से मेरे क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि हम इसकी जाँच करा करके न्याय पक्ष में काम करेंगे, आप चिंता ना करें, ये डीएम साहब ने कहा।